को यूज करना, अच्छी चीजों को यूज करना, अच्छी चीजों को शेयरिंग करना कोई बुरी बात नहीं। हम रोज छोटी छोटी चीजें शेयरिंग करते हैं ना आपस में। मोबाइल लेना है तो कौन सा, लोग बोलते हैं आईफोन लेके आओ। आईफोन कभी किसी को कमीशन नहीं देता। हम जितनी भी ब्रांड की बात करें तो कोई कमीशन नहीं देता। लेकिन यहाँ पे तो हम एक ऐसे ब्रांड की बात कर रहे हैं जहां से हमारी और हमारे परिवार की जिंदगी बदलती है। अगर अपने परिवार की जिंदगी बदलने के लिए कुछ अच्छा, ये नेक काम है, कोई बुरा काम नहीं है। कोई यहाँ पे टोपी पहनाने वाला काम नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट वाला प्लान नहीं है। जैसे सिंपल से साधारण से हमारे डॉक्टर लिम, सिंपल से साधारण से हमारे प्रोफेसर साहब, सिंपल साधारण से हम लोग। कभी आपने देखा किसी को एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट बनते हुए? एक्स्ट्रा नहीं, जो कुछ है, इसलिए तो बोलते हैं रियल कंपनी, रियल प्लेटफॉर्म, सब कुछ यहाँ पर रियल है। सिर्फ इस कंसेप्ट को समझना कि अगर आपके शहर में भी कोई बहुत फेमस किसी भी ब्रांड का, जैसे खाना बनाने वाला हो सकता है, कोई कपड़े वाला हो सकता है, कोई भी अपने अंदर की बातें आपको शेयरिंग नहीं करेगा। यहाँ तो कंपनी आपको जो है मलेशिया लेके जाती है। अब मलेशिया लोगों के लिए दूर था, सिद्दीपीठ फैक्ट्री लेके जाती है, ऑफिस में लेके जाती है। मैनेजमेंट ओपन बोलती है कि आप आओ, देखो कैसे हम कंबूचा बना रहे हैं, कैसे हम चाय बना रहे हैं, कैसे हम पेस्ट बना रहे हैं। क्यों दिखाना चाहती है? फर्स्ट विजिट मेरे को आज भी याद आता है कि जब हम वहाँ गए थे मलेशिया, तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा था स्पैरुलिना कैसे जो है तैयार होती है। वहाँ रोक टोक नहीं, वहाँ आपको सब लाइव। उससे क्या होता है कि भरोसा होता है। इतना बड़ा ट्रस्ट कंपनी दे रही है, सिस्टम दे रहा है, तो उसके बाद हमें क्या करना? लोगों के साथ बोलते हैं ना, किसी का भरोसा नहीं, मेरा भरोसा। जब मेरा भरोसा आता है तो उसमें आदमी को बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं डीएक्शन कंपनी में काम करते हैं। डीएक्शन कंपनी क्या है? मेरी कंपनी है। क्योंकि जब हम लोगों का जो कार्ड बना हुआ है, उस कार्ड पे क्या लिखा था? अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर। आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, आप कंपनी के एक पार्टनर हो। जब हम एक पार्टनर वाली सोच रखेंगे, एक अच्छे मालिक वाली सोच रखेंगे, तो क्या होगा? सोच विचार सब अच्छे होंगे। तो हमें अपने सोच और अपने विचारों को आदान प्रदान करना है। बस एक प्रण आपके अंदर होना चाहिए कि जहां पर भी आ रहे हो, जहां पर भी जा रहे हो, डीएक्शन के प्रोडक्ट को यूज करना और लोगों को शेयरिंग कराना। क्योंकि कोई भारी काम नहीं है। आप ये काम ट्रेन में कर सकते हो, आप ये काम बस में कर सकते हो, आप एक काम शादी में कर सकते हो, ये आप काम एक हॉस्पिटल में कर सकते हो, ये कॉलेज में कर सकते हो, स्कूल में कर सकते हो। अच्छी चीज की तो दीवानगी सबके अंदर है, अच्छी चीज की तो हर कोई तलाश करता है। लेकिन जब तक यहाँ सोच में नहीं आएगा, तब तक बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि ये जो मेरा इतना ये कैरियर रहा, इतना जो मैंने संघर्ष करा, आज जहाँ पहुंचे हम लोग, वो इतनी आसान नहीं था। लेकिन अब ये लगता है कि यार ये तो बहुत ईजी है, कोई बहुत भारी नहीं है। लेकिन यहाँ तक पहुंचना भारी था। लेकिन जब सोच में आ गया तो वो अपने आप ऑटोमेटिक ईजी होता चला गया। इसका फोकस क्या कर सकते हैं हम? पेपर के ऊपर एक, सबसे पहले जो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, उन वो लोग लिख सकते हैं कि हमें जो है डीएक्शन के अंदर, डीएक्शन की बात करें तो डीएक्शन के अंदर सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आता है? चैट बॉक्स में हम लिख सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा हमें कहाँ से आता है। कुछ लोग बोलते हैं प्रोडक्ट से पैसा आता है, कुछ लोग बोलते हैं सिस्टम से पैसा आता है। सबकी एक अपनी अपनी वर्डिंग है। चाय से पैसा आता है, कॉफी से पैसा आता है, सबकी अपनी अपनी सोच है। मेन सबसे बड़ी सोच क्या है? कि रिएक्शन में जो पैसा आता है वो प्लान से आता है। प्लान शेयरिंग करना आना चाहिए, हमें प्लान के बारे में पता होना चाहिए।
कि कितने लोग हम अपने साथ जोड़ेंगे तब हम स्टार बनेंगे, कितने लोग हम जोड़ेंगे अपने साथ जब हम रूबी बनेंगे, कितने लोग अपने साथ जोड़ेंगे तब डायमंड बनेंगे, कितने लोग जोड़ेंगे अपने साथ क्राउन डायमंड बनेंगे, कितने लोग जोड़ेंगे हम क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। पेपर के ऊपर एक प्लान। जब तक हमें प्लान देना नहीं आएगा, प्लान की समझ नहीं आएगी। वो तो वो बात हुई ना कि एक जमीन का टुकड़ा आपको मिल गया, अब उसमें घर बनाओ। अब उसमें आप घर बनाओ, पेपर पे तो नक्शा बनाया नहीं तो घर कैसे बनेगा? दरवाजा कहाँ होगा, खिड़की कहाँ होगी? उसी तरीके से जो है, सबसे मेन जो फोकस है कि हमें प्लान के ऊपर फोकस। हमें प्लान देना नहीं, लेकिन प्लान तो आना चाहिए। प्लान पता होगा तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं कि रूबी बनने पे 15,000 रुपये आते हैं। आगे आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं कि 5 रूबी बनने पे 1,20,000 रुपये आते हैं। तो फ्री के गिफ्ट है। जब हम प्लान समझेंगे, अच्छा सिर्फ 3 लोगों को स्टार बनाना है, रूबी बनने पे मेरे को 15,000 रुपये मिलेंगे। अगर मैं 5 लोगों को 15,000 रुपये दिलवा देता हूँ तो 1,20,000 रुपये मिलेगा। अब देखो ना, कंपनी ने पहले श्रीलंका वाली ऑफर निकाली, अब कंपनी ने मलेशिया साथ में स्कूटी वाली ऑफर निकाली। क्या 600 लोग? आप 600 नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 6,000 भी हो सकते हैं, 60,000 भी हो सकते हैं। लेकिन जब होंगे, क्योंकि आपको देख के लोग, आपके घर में स्कूटी होगी, आप मलेशिया जा रहे होंगे तो आपको देख के क्या होगा, दूसरे में आएगा, यार ये तो अनपढ़ आदमी था, ये तो गरीब आदमी था, ये तो वो झोला उठा के घर घर कॉफी बेचने वाला आदमी था, आज मलेशिया को जा रहा है। आज ये 1.25 लाख रुपए की स्कूटी लेके घूम रहा है। जितने ये लोग, जितने भी लोग क्वालिफाई हुए हैं, उन लोगों के साथ सिर्फ यही एक प्लान करना कि वो लोग कैसे सफल हुए। उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज यही मिलेगा कि उन्होंने पेपर पे वर्किंग करी। जब तक पेपर पे वर्किंग नहीं करेंगे, पेपर पे प्लान रखो कि मेरा पर डे का कितना पीबी होना चाहिए, पर डे मेरा कितना प्रोडक्ट सेल होना चाहिए। ये एक सेल्फ कमिटमेंट है, अपने आप से कमिटमेंट है कि जब हमें ये पता चल गया कि मेरे को एक कॉफी रोज बेचनी। अभी देखो ना, कितनी शानदार कंपनी की लगातार ऑफर रही। 5 कॉफी लेंगे 1 कॉफी फ्री, 10 पेस्ट लेंगे 1 पेस्ट फ्री। कितनी शानदार ऑफर! जिन्होंने उसको, लोग बोलते हैं पैसा नहीं है, पैसा बहुत है। मेरे को याद है अभी iPhone 17 जब लॉन्च हुआ था, तो रात को शोरूम खुलने से पहले लोगों की लाइन लग गई थी। आज भी कोई मर्सिडीज ऑडी अगर आज आती है तो उसकी एडवांस बुकिंग होती है। ऐसा बहुत है, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। अभी कंपनी के प्राइस का आ चुका है, क्या फिर प्राइस रिवाइज होंगे, पे रेट बढ़ेंगे? भैया पुराने रेट का हम स्टॉक कितना उठा सकते हैं? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है। आपकी ये इन्वेस्टमेंट लोगों को जोड़ने के लिए है। इसमें प्रॉफिट हमें कितना मिलेगा? अगर हमने अपना पैसा अपने पास रखा, अगर उसका कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। बैंक में रखेंगे, कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा? अगर ये हमने इन्वेस्टमेंट यहाँ से पुराने रेट का अभी स्टॉक सारा उठा लिया, कितना उठा सकते हैं? क्योंकि शुरुआती दौर में कोई भी नया आदमी आता है तो उसके अंदर एक क्वेश्चन होता है, प्रोडक्ट नहीं बिका तो। मेरे भी सवाल था ये, मैं भी जब आया था मन में यही था कि अगर ये प्रोडक्ट उठा लिए, इतना ले लिया, अगर नहीं बिका तो। उस दौर में फिर मैंने एक चीज सोची कि फेस्टिवल आता है, एक दीपावली की बात करते हैं, अभी होली आ रही है तो होली की हम बात करते हैं। होली पे आप देखोगे दुकानें सज जाती हैं, लोग अलग अलग रंग के कलर बेचते हैं, कैप बेचते हैं ना, अलग अलग चीजें बेचते हैं। क्या उनका सारा कलर बिक जाता है? सारी उनकी जो है होली की ड्रेसें बिक जाती हैं? नहीं बिकती। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट होली पे फिर बेचेंगे। इन्वेस्टमेंट है। लेकिन यहाँ पे तो हमारी अगली होली की तो इंतजार करनी नहीं हमें। ये मैं
शुरू में मेरे बहुत सवाल थे कि प्रोडक्ट नहीं बिका तो क्या होगा। कंपनी ने एक ही चीज बोली, नहीं बिका कोई बात नहीं, आप हमें दे देना, अपने पैसे ले लेना। लेकिन आज तक वो दिन कभी ऐसा नहीं आया। जितना प्रोडक्ट हम मंगाते हैं उतना प्रोडक्ट शॉर्ट हो जाता है। क्योंकि किसी कंपनी आप जहाँ पे भी जिस शहर में रहते हो उसके शोरूम में जाओ, एक टीवी के शोरूम में जाओगे क्या एक टीवी होगा, फ्रिज के शोरूम में जाओगे एक फ्रिज होगा, कार के शोरूम में जाएंगे एक कार होगी, कपड़े की दुकान पे जाओगे एक रंग का कपड़ा होगा। उसने यार, वो कहते हैं ना, घाक और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन अगर हमारे पास ये सब चीजें अपनी स्टॉक होगा, अभी पीछे कंपनी ने भी कंसेप्ट चलाया था, माई होम माई शॉप। आप ये देखो ना, कितने लोगों ने उस कंसेप्ट को शुरू के जोश में आके हम कुछ दिन तो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन हम परमानेंट नहीं कर पाते। क्यों नहीं करते? मीटिंग में क्यों आना जरूरी है? इसके ऊपर भी अगर आपने देखा होगा, अभी फिल्म आई है बॉर्डर 2। अब फिल्म देखने जो लोग जाते हैं क्या करते हैं? पहले टिकट परचेज करते हैं। अगर आपको 11 बजे वाले शो की टिकट मिली तो क्या 11:15 बजे पहुंचते हैं? भाई सब, पौने 11 बजे हम एंट्री करते हैं, ताकि कोई पिक्चर का सीन मिस ना हो जाए। इंटरवल इंटरवल जो होता है वो कितने, 10 मिनट का। 10 मिनट के इंटरवल के अंदर हम क्या करते हैं, फटाफट जाते हैं, फ्रेश होते हैं, कोई खाने पीने की चीज लेने की लेके फटाफट आके अपनी सीट पे बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? क्योंकि कोई सीन मिस ना हो जाए। फिर उसके बाद आखिरी मूवमेंट तक, जब तक वहां द एंड ना लिखा है तब तक हम उठते नहीं हैं सीट से। फिर हम बाहर आते हैं। क्या हुआ वो 3 घंटे में? जो हमने देखा, फिर बाहर आके वो सन्नी देओल ने ऐसा करा, वो अक्षय खन्ना ने ऐसा करा, सबकी अपनी अपनी वो विचारधारा चलती रहती है। लेकिन रिएक्शन में तो हमें ट्रेनिंग फ्री मिलती है, पैसा लिखता नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है 7 बजे मीटिंग, फिर दोबारा सुन लेंगे। आदत छोट जूम के ऊपर मीटिंग हो रही है, फिजिकल हो रही है, डिजिटल हो रही है, टाइमली उसको सुनना, टाइमली उसे जानना। क्योंकि कुछ चीजें यहाँ पे बाउंडेशन नहीं रखी हुई है। ट्रेन के अंदर जो लोग सफर करते हैं, आधे से ज्यादा लोगों की देखता हूँ कि ट्रेन का टाइम होता है, वो ट्रेन निकल जाती है, फिर भागना स्टेशन पे। ये तो शुक्र मानो कि हवाई जहाज वालों ने, एयरपोर्ट वालों ने टाइम रखा हुआ है कि 2 घंटे पहले पहुंचना, वरना वहां पे भी क्या होगा। ये सब चीजें क्या सिखाती हैं, हमें कदर करना सिखाती हैं, टाइम की कदर। अगर आज मैं भी आपके सामने आपके साथ बात करने के लिए आया तो क्यों आया? नहीं भी बात करता कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हो सकता है कि मेरी एक बात आपकी जिंदगी बदल दे, क्योंकि मेरी जिंदगी बदली है, इसलिए मैं आज आपको जिंदगी बदलने की बात कर रहा हूँ। मेरी ना जिंदगी बदली होती, ना ये लग्जरी लाइफ, कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि प्राइवेट जेट में घूमूंगा। कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे पासपोर्ट के ऊपर इतने सारे ठप्पे लगेंगे। ये सब चीजें कहाँ से, एक ही प्लेटफॉर्म से पूरी हो रही है। लोग तो अलग अलग व्यवसाय करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो रिएक्शन के साथ बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मैं तो रिएक्शन के अलावा कुछ करता ही नहीं। बस सिर्फ फर्क इतना है कि मैं हनुमान नहीं हूँ कि जो छाती चीर के दिखा दूं। अगर ये मौका मिला तो यहाँ पे भी रिएक्शन मिलेगी। क्योंकि आज जो कुछ है हम लोग, वो सब कुछ रिएक्शन की बदौलत। अगर मेरे को जिंदगी बदल सकती है, मेरी खुशियां, मेरे हर चीज, मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, तो आपके क्यों नहीं? करना क्या है? क्योंकि आपका फैसला आपकी जिंदगी बदलेगा, ये आपको सोचना है। यहाँ आज कोई मोटिवेशन नहीं है, यहाँ सिर्फ एक मन की बात है। ये आपको जानना जरूरी है कि प्रोडक्ट काम करता है। ये सारी दुनिया जानती है प्रोडक्ट काम करता है, तभी तो आज पूरे वर्ल्ड के अंदर, ब्राजील के अंदर, पेरू के अंदर, फिलीपींस के अंदर, सब जगह अपनी फैक्ट्रियां लग रही हैं। देखो, प्रोडक्ट के ऊपर नहीं, प्रोडक्ट के ऊपर तो कोई डाउट ही नहीं है। अब डाउट किसके ऊपर है? वो अपने ऊपर। अब अपने डाउट को क्लियर करना तो क्या करना पड़ेगा?
अपने आप को जगाना पड़ेगा, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को जगाना पड़ेगा। तो कुछ लोग सोचते हैं कि जी मैं चंडीगढ़ बैठा हूँ, अब वो बॉम्बे बैठा है, कैसे काम होएगा। अभी यार, मैं बॉम्बे जाके काम करता हूँ, पहले अपने शहर में तो काम करके दिखाओ। आप अपने शहर में अपने आप को सक्सेस होकर दिखाओ, दुनिया तो आपको वैसे सक्सेस कर देगी। तो ये एक बहुत प्यारा गोल्डन मौका आप लोगों को मिला हुआ है, अगर अपनी जिंदगी को बदलना। वो कहावत थी ना कि वो जब तक पड़े ना हथौड़े की चोट, तब तक कोई महान नहीं होता। तो यहाँ महान बनने के लिए हमें तो ये चोटें भी नहीं खानी। अब तो इतना इजी कर दिया प्लेटफॉर्म को कि अब हमें कोई किसी तरीके का संघर्ष नहीं करना, कि अब संघर्ष करना ही नहीं। बस इतना सा काम करना है कि भाई एक अच्छा सिस्टम आ गया, एक अच्छी कंपनी है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं उसको इतने साल से देख रहा हूँ कि इतने 30-30 साल, 35-35 साल लोगों को हो चुके हैं काम करते हुए। वो सब लोग सक्सेस हैं, उनके ट्रस्ट पे आ जाओ। प्रोडक्ट को अपने, जितने आज हमारे अपने घर के अंदर जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, चलो उसी को तो रिप्लेस कर दो। बहुत कुछ लोग बोलते हैं 5,000 पीबी तो बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग हैं, एक नहीं है, जो 1,000 पीबी, 3,000 पीबी बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। अब तो 5,000 पीबी तो और। लेकिन अगर हम 5,000 पीबी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भारी काम नहीं है। क्योंकि वो 5,000 पीबी करना भारी क्यों है? क्योंकि हम रिटेलिंग नहीं कर रहे, उतनी हम सेलिंग नहीं कर रहे। रिटेलिंग और सेलिंग कैसे होती है? 1-to-1 मीटिंग। आज आप मेरे को सिर्फ सुन रहे हो, आप मेरे को देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, बस इतना फर्क। अगर कहीं पर 500 1000 लोग बैठे होंगे, आप प्रोडक्ट सेल करके बताओ, नहीं बिकेगा। प्रोडक्ट कब सेल होगा? जब हम 1-to-1 मीटिंग करेंगे। क्योंकि फिर पेपर पे नोट करना पड़ेगा कि आज मेरे को शर्मा जी के घर जाना है, आज मेरे को वर्मा जी के घर जाना है, आज यादव जी के घर जाना है। 1-to-1 लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, उनके घर घर जाके लोगों को प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। देखो ना, पुराने टाइम में हम क्या करते थे, टीवी के अंदर ऐड आती थी। टीवी के अंदर क्या ऐड आती थी? हर थोड़ी देर के बाद कभी साबुन की ऐड आ रही है, कभी तेल की ऐड आ रही है, कभी किसी चीज की ऐड आ रही है। वो एक ऐड को बार 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 क्यों आती थी? दिमाग में बजाता, फिर हम कहते हैं अच्छा यही वाला साबुन लेके आते हैं। लेकिन अगर हम बार बार, अगर अपने जितने भी नियर डियर है, जो नोन है हमारे, जो नहीं भी जानता, और मैं तो ये कहता हूँ, जिनको ये कहते हैं ना कि मेरे अपने सर्कल के लोग बहुत बुरे हैं, नहीं सुनते, नहीं मानते इन बातों को, तो फिर आपका एक अलग फार्मूला काम करता है। सबके दोस्त रिश्तेदार एक जैसे से होते हैं। अगर वो अच्छे होते तो शायद हमें किसी बाहर वाले की जरूरत ही नहीं थी। आप भी एक्शन का अपना निजी स्टॉल लगा सकते हो, किसी भी मार्केट के अंदर, किसी भी जो है पिक्चर हॉल के बाहर, किसी यूनिवर्सिटी के बाहर, कहीं पर भी आप खड़े होके, अगर आप मेरी फेसबुक के ऊपर जाओगे, राजीव डी एक्शन, तो जब तो मेरा नाम ही राजीव डी एक्शन हो गया, अब लोग तुम्हें, आधे से ज्यादा लोगों को तो मेरी कास्ट के बारे में पता ही नहीं। सिर्फ राजीव डी एक्शन लिखोगे, गूगल पे लिखोगे, फेसबुक पे लिखोगे, इंस्टाग्राम पे लिखोगे, तो आप मेरे को पाओगे। उसमें मैंने अपनी सारी चीजें शो कर रखी है। सर्च करना एक बार राजीव डी एक्शन करके, मेरी फेसबुक खोलोगे तो आपको क्या मिलेगा उसमें? एक ही चीज मिलेगी, क्योंकि वहाँ डी एक्शन प्रमोशन, कि हम डी एक्शन को किस तरीके से प्रमोशन करते हैं। आप अपना स्टॉल लगा के खड़ा होना शुरू। जब मेरे को कोई नहीं जानता था, कोई नहीं पहचानता था, मैंने भी अपने होम टाउन के अंदर डी एक्शन का स्टॉल लगाया। दशहरे के मेले के ऊपर मैंने कॉफी बेची, क्योंकि उस टाइम हमारी कॉफी तकरीबन 250 रुपए की होती थी। 5-7 रुपए मैंने कॉफी जो है पाउडर डाला, गर्म पानी, लोगों को दशहरे के मेले के अंदर हम लोगों ने कॉफी बेची। अब वहां से लोगों को जो है एक इंफॉर्मेशन मिली, लोग रिएक्शन के बारे में, लोग खुशी के लिए पीने लगे। क्योंकि आज भी कॉफी बहुत बड़ी चीज है, जो लोगों को पसंद है वो शेयरिंग करना शुरू कर दो।
आप अपने शहर के अंदर स्टॉल सिर्फ एक लगाना शुरू कर दो। कम से कुछ नहीं होगा, जब वो रोड से आ रहा और जा रहा तो उसको ये तो पता चल जाएगा डीएक्शन कोई कंपनी है, डीएक्शन भी कुछ है। मैंने तो लास्ट मलेशिया गया था, अच्छी चीजों को चुराओ हमेशा। जब हम मलेशिया गए तो वहां जाकर देखा डॉक्टर लिम ने डीएक्शन कैफे खोल दिए। मैंने कहा यार कितना जबरदस्त आइडिया है। और वो कैफे की ओपनिंग हम जब पहुंचे थे हम समझो ये लोग कैसे जानेंगे, लोग कैसे पहचानेंगे। ये 1 to 1 वाला काम है। ये आपको सक्सेस ये आपको सक्सेस करेगा। रिटेल करो, फ्री में नहीं। फ्री में हम किसी को कुछ देते हैं ना, तो फ्री की चीज की कभी कीमत नहीं होती। हमें क्या करना है, पेड। चाहे आप 20 रुपए 30 रुपए उसकी एक रिजनेबल सी कीमत रखो कि भाई ये 20 रुपए की लेमन टी है, ये 30 रुपए की कॉफी है, पी के थे, अच्छे लगे तो दोबारा ले लियो। एक मॉल बनाना पड़ेगा। शुरू में क्या होगा, पागल बोला था कि पागल हो गया, ऐसे कुछ होगा। लेकिन जब ये पागल जब क्राउन एम्बेसडर बन गया, सब कुछ सक्सेस हो गया, तो क्या हुआ, हाँ यार ये तो हम भी कर सकते थे। क्योंकि ये वो कहते हैं ना, पहला कदम। कि कितना संघर्ष होगा प्रोफेसर साहब को, रत्ना मैडम को उस टाइम। कौन जानता था, डी का डी नहीं जानता था। आज उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर एक डंका बजा दिया। आज डी एक्शन को किस नाम से जानता है, डी एक्शन आरबीसी के नाम पे दुनिया जानती है। आज भी अगर नारा दिया जाता है डी एक्शन नंबर 1, आरबीसी नंबर 1। क्यों? बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं मिला हूं, मैं पूछता हूँ, मैं कहता हूँ आरबीसी क्या है, कहते हैं कि सारे बोलते हैं। समझो एक क्या हुआ, एक सैलाब आ गया। रिएक्शन को कोई नहीं जानता, आरबीसी को, लेकिन अब ये समझ में आ गया कि रिएक्शन आरबीसी से जिंदगी बदलती है। अगर आप जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं, बस सिस्टम को सिस्टम की तरीके से फॉलो करो। नेगेटिव बातों की तरफ ध्यान मत दो। बहुत सारे नेगेटिव लोग होते हैं, इसलिए बताया किन से बात करो तो सिर्फ सफल लोग हुए। क्योंकि सफल आदमी जो है हमेशा सफलता की बात करेगा। अब खुद तो जो है क्राउन एम्बेसडर बन नहीं पाए, खुद के घर में तो इनकम नहीं आ पाई, खुद खुद के घर में कुछ नहीं, और दूसरों को जो है आप सलाहकार बन रहे। सलाह तो जब देनी चाहिए जब या तो आप सक्सेस हो। बहुत सारे मैं देखता हूँ, नहीं भाई, नाम एक का लूंगा या नहीं लूंगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए इशारा काफी होता है। मैं तो आपको एक मोटा सा इशारा दिया कि आप डॉक्टर लिम को फॉलो करो, प्रोफेसर साहब को फॉलो करो, जितने सक्सेस लीडर हैं। मैं ये नहीं कह रहा मेरे को फॉलो करो, उन लोगों को फॉलो करो जो लोग सक्सेस हुए, जिन्होंने कुछ करके दिखाया। कि दुकान पे नौकरी करने वाला आदमी है ना, जिसका नाम छोटू रखा गया था, तो आज वो कहाँ पहुंचा। बहुत प्राउड फील होता है जब ये बोला जाता है 9th क्राउन एम्बेसडर। पोजीशन लेने के लिए 9th हुए हैं, अभी 14 हुए, 14 हुए, 15वां नंबर किसका हो सकता है, 16वां किसका हो सकता है, 17वां किसका हो सकता है, 18वां किसका हो सकता है, 100वां नंबर किसका हो सकता है। ये उन्हीं के होंगे जो ईमानदारी के साथ दिल से प्रयास करेंगे। बातें करने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल से होता है। अब कल बोनस आया अकाउंट में, जिनके अकाउंट में बोनस आया उनके चेहरे की खुशी देख लो। और जिनके नहीं आया तो उनका मेरे को बताने की जरूरत नहीं, उनकी क्या कंडीशन होगी। क्योंकि जिनका नहीं आया उन्होंने कुछ करा ही नहीं, वो तो बातें ही करते रह गए। 5 महीने की ऑफर कंपनी ने निकाली, 1 महीना खत्म हो गया, आज 11 दिन खत्म हो गए। ये फरवरी का महीना वैसे छोटा महीना है। हमें अगर सफल होना है तो सफलता वाले प्रयास भी हमें करने पड़ेंगे। तो अब ये आपको देखना है कि आप सफल होने के लिए क्या कर सकते हो। कंपनी की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। और कंपनी तो अब दिल खोल के जो है निछावर करने लगी भी है। अभी कल ही हमारा 14 फरवरी को शीला जीत की लॉन्चिंग है, और मैंने शीला जी
यार मैं तो ये जानता हूँ कि मैं ये जैसे जी चीजें देख रहा हूँ, मैंने तो रिएक्शन में आने से पहले कभी सोची भी नहीं थी। मैं तो कभी समझी भी नहीं थी कि भैया ये आयुर्वेद भी सारी समझनी पड़ेगी। ये कितनी चीजों की बेसिक हमें नॉलेज मिल रही है, जिन चीजों के बारे में हमें नहीं पता था। आज वो सिस्टम की बदौलत क्या हुआ, उन चीजों के बारे में नॉलेज मिल रही है। लोग जो है कहाँ कहाँ जाके सीखते हैं। यहाँ तो ये आरबीसी प्लेटफॉर्म ये सिस्टम आपको सिखा रहा है। तो मेरा तो आप लोगों से ये छोटे छोटे जो आपको आइडिया दिए, ये एक आइडिया हाँ आपकी जिंदगी बदल सकता है। अब ये आपने देखना है कि अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार है। पूरा सिस्टम, पूरी मैनेजमेंट, अंटायर, हर डिएक्शन का वो सक्सेस आदमी आपके साथ है, जिसको आप अपने साथ रखना चाहते हो, जिसके साथ आप चलना चाहते हो। कोई आपको स्पीकर, कोई मोटिवेटर, कोई ये निकलेगा नहीं। लेकिन फैसला तो अब आपको लेना पड़ेगा। अगर ये फैसला लेने के लिए तैयार हैं तो वो कहते हैं ना, जिंदगी आपकी, फैसला आपका। तो आज बड़े सरल शब्दों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कोई बात अच्छी लगी तो उसको लगाना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने तो बदल दी जिंदगी। अब किसकी बारी, चैट बॉक्स में लिख सकते हो आप चलते चलते। अब किसकी बारी, अब मेरी बारी। अब किसकी बारी, मेरी बारी। एक डेट के साथ लिखना। तो आने वाले जितने हमारे फेस्टिवल हैं, सभी फेस्टिवल की, और जो लोग इसमें स्कूटी के अंदर, मलेशिया के अंदर जो है फाइट कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं सबके साथ हैं कि आप सफल होके अपने घर में एक स्कूटी नहीं, दो स्कूटी नहीं, तीन तीन स्कूटियां लेके आ सकते हो। लेकिन इसको जो आइडिया दिए हैं इनके ऊपर आप फोकस करो। सभी लोगों को गो क्राउन, गो एम्बेसडर। थैंक यू आरवीसी, थैंक यू रिएक्शन प्लेटफॉर्म, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद सर। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज की इस मीटिंग को एक काम कीजिएगा, एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। अब क्यों सुनिएगा उसके पीछे का मैं रीजन बताता हूँ।